हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच परफॉर्म ऑपरेशंस ओनली ऑन द बिट लेवल। इसका मतलब है कि बिट मतलब होता है जीरो और वन, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जीरो और वन पर ही। हमने पहले भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है जीरो और वन के फॉर्म में। वो डाटा को लेगा, रिसीव करेगा, उसके बाद उसे कन्वर्ट करेगा जीरो और वन के फॉर्म में, और जो भी डिजायर्ड हमें रिजल्ट चाहिए होगा वो इस हिसाब से दे देगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं 6 टाइप्स, जो कि है नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। और उसके साथ जो दो अलग टाइप के ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी क्या है, इन्हें कैसे कोड करना है, ये सब हम बहुत ईजी वे में देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, वो भी फुल डिटेल में, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत अच्छी सी न्यूज़ भी मुझे आपसे शेयर करनी है, और वो ये है कि जावा डीएसए इंटरव्यू वाला जो कोर्स हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी अब अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। वो बिल्कुल बिगिनर से प्रो लेवल का होगा, जो अगर आप पहली बार भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं स्टार्ट ही डायरेक्ट प्रोजेक्ट से करूँगी, ठीक है? तो अब ये वाला वीडियो बहुत जल्द आएगा, सो उससे भी आप देखिएगा और लर्न कीजिएगा वेबसाइट डेवलपमेंट। चलिए अब हम बिटवाइज ऑपरेटर वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर जो कि है एंड ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एंड नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई सी दो चीज़ होनी चाहिए, करेक्ट, जो कि है ज़ीरो और वन। अब इसमें हम बिटवाइज एंड में जब भी ज़ीरो का एंड लेंगे ज़ीरो के साथ, ठीक है, जब भी ज़ीरो का एंड लेंगे ज़ीरो के साथ तो आएगा ज़ीरो। जब भी हम वन का एंड लेंगे ज़ीरो के साथ तो आएगा ज़ीरो। जब भी हम ज़ीरो का एंड लेंगे वन के साथ तब भी आएगा ज़ीरो, और जब वन का एंड लेंगे वन के साथ तब भी आएगा वन, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना है। ये मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले सिस्टम में आपको यही एंड मैंने आपको बताया था, एरेज या फिर पैटर्न में। वहाँ पर हम क्या करते थे, ट्रू और ट्रू जब होगा ना तभी उसका आंसर ट्रू होगा। मतलब ट्रू का एंड ट्रू के साथ करेंगे ना तभी उसका आंसर ट्रू आएगा। ट्रू का एंड करेंगे फॉल्स के साथ तो फॉल्स, फॉल्स का एंड करेंगे ट्रू के साथ तो भी आएगा फॉल्स। अगर फॉल्स का एंड करेंगे फॉल्स के साथ तो भी आएगा फॉल्स। सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू आएगा, जब दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वैसे वन का एंड वन के साथ होगा तभी आंसर वन आएगा, इसके अलावा सभी आंसर में ज़ीरो आएगा। तो अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये काम कहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो हम जो भी डाटा लिखते हैं वो, अगर नंबर जो भी डाटा रहता है वो डेसिमल फॉर्म में रहता है, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसा नहीं रहता ज़ीरो और वन। तो वो कहाँ पर काम आएगा, जो भी हमारा डेसिमल टाइप की वैल्यू है ना, जैसे कि 50 हो गई, 60 हो गई, 5 हो गई, 9 हो गई, 3 हो गई, ये सब क्या है, डेसिमल है। हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब जो बाइनरी नंबर आया उसका आप ऑपरेटर्स बनाओ, या तो एंड लगाओ उनके बीच में, या फिर और लगाओ, या एक्सॉर लगाओ, या नॉट लगाओ। उसके बाद हम उनमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये कैसे करेंगे, तो अब हम डेसिमल टाइप की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बाइनरी क्या होता है, जीरो वन, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब डेसिमल वैल्यू हम लेते हैं 6, ठीक है। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे हम HCF या फिर LCM निकालते थे ना, थोड़ा सा उसी टाइप का है। अब यहाँ पर 6 है, ठीक है, 2 से करना डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप और कुछ नहीं ले सकते, अब वापस से 2 लोगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो इनकी वैल्यूज़ हमें लिखनी होगी बाइनरी फॉर्म में वो बॉटम से लिखाएगी, ठीक है, टॉप से नहीं लिखाएगी, बॉटम से लिखाएगी। तो अब यहाँ पर क्या था, बॉटम में 1, तो जो अब बॉटम से लिखने के लिए नीचे से अगर हम लिख रहे हैं बॉटम से तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब जहाँ पर भी ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हुआ है, जैसे कि 2 3 ज़ा, यहाँ पे 3 लिखा है, अब 2 पूरी तरीके से तो डिविजिबल था नहीं ना यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 तो एंड में है। यहाँ पर जब पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। अब ये 2 पूरी तरीके से डिविजिबल था, 2 3 ज़ा 6, हाँ पूरी तरीके से डिवाइड था, तो यहाँ पर आएगा 0। अब आप बॉटम से लिखना स्टार्ट करो, 1, तो ये 1 लिख दिया, उसके बाद क्या आएगा 1, वापस से 1 लिख दिया, उसके बाद क्या आया 0, तो ये 0। अब ये क्या है, तो अब ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
और वो है 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसे लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 आएगा। अब ये 2 सिर्फ लिखने के लिए लिखा है, इसका जो नॉर्मल आंसर है वो है 110। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आए, MCQ में है कि 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो 110 होता है। ठीक है, तो अब हम एक और बार देख लेते हैं कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 का क्या होता है। ठीक है, तो 5 नंबर लिखा है, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4। अभी एक नंबर बचा है, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए 1 लिखा है हमने। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो 0 लिखा था। 2 2 ज़ा 4, एक बचा है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। ठीक है, अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो ये तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। अब बॉटम से लिखेंगे तो 1 0, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए 1। अब अगर बॉटम से हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1, ये 1, उसके बाद 0 और फिर 1। ठीक है, बॉटम से लिखा था ये। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देखिए, हमने अभी तक कि ये तो देख लिया कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, बट अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन में आ गया, कोड में हमें ज़रूरत है कि बाइनरी नंबर हमें पता है। ठीक है, और हमें पता करना है कि ये जो बाइनरी वैल्यू है कौन से डेसिमल वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे 5, तो अब देखिए 101 5 डेसिमल वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 5 का है, तो 101 मैंने 2 2 लिख दिया ताकि हम कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए। अब 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पर वैल्यू 2 2 ही होगी। ठीक है, 2 की पावर 0, यहाँ पर एक और पावर बढ़ा देना, 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2। अब बस ये 3 ही वैल्यू अगर यहाँ पे और होती तो 2 की पावर 3 4 5 ऐसे हो जाता। ठीक है, अब ये जो 2 की पावर 0 1 2 यहाँ पर लिखा है, इन सब में इससे इंटू करना है। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं कि 2 के पावर 2 क्या होगी, है ना। इन सब को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। ठीक है, 2 की पावर 0 क्या होगी, 1 होती है ना। 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होगा। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होगी, वो होगा 4। अब इनको इनसे ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ऊपर वाले से। ठीक है, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, ये आंसर है, नीचे वाला जो है ये आंसर है। 1 1 ज़ा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना ऊपर की वैल्यू से। 2 0 ज़ा 0। अभी 4 1 ज़ा 4, करेक्ट, ये आंसर आ गया। अब इनको प्लस कर दो, 4 0 1 5, आंसर आ गया हमारा 5। 5 है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था उसका डेसिमल वैल्यू 5 है। तो अब देखिए 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि 1 1 1 किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। वो तो मैंने आपको बताने के लिए बताया कि 7 का है, बट हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे होगा, 1 1 और 1। ठीक है, अब इनको इंटू करना है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखना 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। 2 की पावर 2 क्या 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। अब इनको इससे इंटू कर दो, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4। अब इन्हें ऐड कर दो, 4 5 6 7, आंसर आ गया हमारा 7। अब ये सब ताम झाम जो मैंने आपको बताया ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पर एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स में, तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी। ठीक है, दो वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, तभी हम उनमें एंड ऑपरेशन लगा सकते थे। तो 1 और 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें डेसिमल का, वो जो हमने कर लिया। अब हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं किसी भी डेसिमल वैल्यू में और देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो अब हमें 5 और 7 में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसका पहले बाइनरी वैल्यू में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। 5 का क्या है बाइनरी वैल्यू, 1 0 1। 7 का क्या है, 1 1 1। अब इसमें हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों वैल्यू 1 होगी तभी 1 आएगा, बाकी हर केस में 0 आएगा सर। तो अब देखिए जब 1 का 1 से करेंगे तो एंड ऑपरेशन तो 1 आएगा, जब 1 का 0 से एंड ऑपरेशन करेंगे तो 0 आएगा, जब 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अब हमारा फाइनली आंसर आ गया इसका 101। ये बाइनरी फॉर्मेट में, अगर हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया, हम फिर से कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 101 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। 2 की पावर 1 1, सॉरी 2। 2 की पावर 2 4, तो 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, तो 4 और 1 5, 101 5 हो गया।
अब इसे देख के ये मत सोचना कि गलत है, नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। जब भी आप 5 का एंड करोगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे 5 और 7 में, तो आंसर 5 ही आएगा। तो अब हम हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है और का साइन होता है ऐसा, और हमेशा ऑपरेशन परफॉर्म किस में करते हैं हम, 0 और 1 में। तो अब ये याद रखना कि एंड में सिर्फ एक ही कंडीशन में, एंड का बता रही हूँ मैं, ठीक है, एंड में सिर्फ एक ही कंडीशन में आंसर 1 आता था, जब दोनों ही 1 होंगे। 1 का एंड 1 के साथ होगा तो आंसर आएगा 1, बाकी सभी कंडीशंस में 0 आते थे। बट और में ऐसा नहीं है, और में है जब दोनों तरफ 0 होगा, मतलब 0 का और होगा 0 के साथ, तभी आंसर होगा 0। उसके अलावा सभी टाइप में आंसर 1 ही आएगा। जब 0 का और होगा 1 के साथ तो आंसर होगा 1, जब 1 का और होगा 0 के साथ तो आंसर होगा 1, जब 1 का और होगा तब तो आंसर होगा 1 ही, बट 0 का और होगा 0 के साथ तब भी आंसर 0 होगा। बाकी सभी कंडीशन में आंसर 1 ही आएगा, ये याद रखना और में, ठीक है। और एंड में तो सिर्फ एक ही कंडीशन में 1 आता था, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन में 0 आएगा, बाकी सभी कंडीशंस में 1 आएगा। अगर आपको पटाखों की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, क्योंकि आज फेस्टिवल है ना, इसलिए। तो अब जैसे यहाँ पर हमने एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे 2 डेसिमल वैल्यू में, और उसके बाद उसमें आंसर निकाला था। 2 डेसिमल का मेरा मतलब है कि 5 और 7 में करा था, उसको बाइनरी नंबर के फॉर्म में चेंज कर लिया था, उसके बाद हमने एंड ऑपरेशन लगाया था। वैसे ही हम यहाँ पर 2 डेसिमल नंबर्स के बाइनरी फॉर्म में हम और ऑपरेशन लगाएंगे। तो अब हम 6 और 7 में बाइनरी और लगाएंगे, ठीक है। ये वाला 6 का है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ये है 7 का, तो 6 और 7 में लगा रहे हैं हम और ऑपरेशन, ठीक है। तो अब 0 और 1 जहाँ पर भी होगा यहाँ पर देखते जाइए आप, और में 1 और 0 का जब और ऑपरेशन होगा तो आंसर आएगा 1, जब 1 और 1 का होगा तो आंसर होगा 1, यहाँ पर भी 1 और 1 का हो रहा है तो आंसर होगा 1। तो इसका आंसर आया 1 1 1 1 1 1। किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 7 का, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है। सो आंसर है, जब भी 6 और 7 का और रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा 7। और ये जो 1 1 1 था ये बाइनरी फॉर्म में था, मैंने आपको बता ही दिया था कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 2, इन सबको इंटू करना ऊपर वाले वैल्यूज से, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देना सभी वैल्यूज़ को, तो आंसर आ जाएगा जो कि है 7। एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखना इसे। तो अब बिट वाइज में हम हमारा थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर देखेंगे, जो कि है एक्सॉर। एक्सॉर का साइन होता है ऐसा, और एक्सॉर में हम 0 और 1 में जब भी एक्सॉर करेंगे तो आंसर क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो जब भी 0 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो आंसर आएगा 0, जब भी 0 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो आंसर आएगा 1, जब भी 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो आंसर आएगा 1, और जब 1 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है एंड और एक्सॉर में। एंड और का मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्सॉर उससे डिफरेंट क्यों है ये देखिए। जब भी दोनों वैल्यू सेम है, देखो यहाँ पे 1 और 1 दोनों सेम है तो आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पर भी 0 और 0 दोनों सेम है वैल्यूज़ तो आंसर आ रहा है 0। बट सिंपल से याद रखना, जब भी दोनों वैल्यू सेम रहेगी तो आंसर आएगा 0, बाकी में 1 कर देना, ठीक है। इतना से याद रख, दोनों अलग अलग है तो आंसर आया 1, और यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है 0 और 1 तो आंसर आया 1, ठीक है। अब हम इनका एक्सॉर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन में। तो अब हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डेसिमल वैल्यूज़ में, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यूज़ को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था बाइनरी फॉर्म में, अब इनमें हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऊपर वाला 6 का है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये है 7 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इनमें एक्सॉर परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर देखते रहना आंसर क्या आ रहा है। देखिए जब भी 1 और 0 मतलब दोनों अलग अलग है तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है तो आंसर आएगा 0। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है तो आंसर आएगा 0, ठीक है। अभी 0 0 1 किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये चेक करते हैं, ठीक है। 0 0 1 तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। ये दोनों तो 0 से इंटू होंगे तो आंसर 0 ही आना है हमें, मतलब सिर्फ इससे। इसका क्या होगा 1, 2 की पावर 0 का आंसर क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो जब हम एक्सॉर कर रहे हैं 6 और 7 का तो आंसर आ रहा है 1। किसी को अगर ध्यान नहीं हो तो मैं बता दूं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर 0 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, इसलिए मैंने इसका कुछ नहीं दे बताया आपको। 2 की पावर 0 का आंसर होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, और कुछ वैल्यू नहीं है तो प्लस किसको करेंगे, इसलिए आंसर 1 आ गया। तो अब हम हमारा फोर्थ टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है नॉट। अब मैंने ये दोनों के आगे नॉट का साइन क्यों लगाया ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले हम एक्सॉर में क्या कर रहे थे, ये देखिए दोनों वैल्यूज ले रहे थे 1 और 0 के बीच में
एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करे थे और फिर आंसर आ रहा था। यहाँ पर हमें दोनों के बीच में एक्सॉर ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई सी भी एक वैल्यू के ऊपर आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लो और उसका आंसर आ जाएगा। नॉट का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर आंसर 0 बना देगा जब भी हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जब आंसर 0 है तो उसे 1 बना देगा। देखते हैं, तो अब देखिए ये 1 है, ये 0 है। अगर 1 का हमने नॉट कर दिया तो आंसर आएगा 0, अगर 0 का नॉट कर दिया तो आंसर आएगा 1, ठीक है। अब अगर हम 6, ये 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट। अब अगर हमने इसमें नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो 1 को बना देगा ये 0, ये 1 को बना देगा 0 और 0 को बना देगा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। जिस भी नंबर का आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन दो नंबर को लिख दो। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के येलो वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना एंड का साइन 5 एंड 7 के बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यही करा था हमने पेन एंड पेपर पे, ये समझा था। अब देखिए 5 को हम डायरेक्टली तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइनरी में हमने दोनों कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा। एंड का मतलब क्या होता है, जब भी दोनों वैल्यूज 1 है, तो देखिए आखिरी में दोनों वैल्यूज 1 है तो दोनों का 1 1 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब जब दोनों में से एक भी वैल्यू 1 है या 0 है, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज है, तो फिर आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 था, दोनों अलग अलग थे तो इसलिए आंसर आ गया 0। यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज 1 थी तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर मिल गया हमें 101। इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा तो हमारा आंसर आया 5। अब देखते हैं इसे रन करा के आंसर 5 ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम और देखते हैं, जब तक रन हो रहा है तब तक के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने और ऑपरेशन परफॉर्म करा था 6 और 7 के बीच में, ठीक है। तो 6 एंड 7, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 5, यही करना था हमें। देखिए एंड में 5 आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम हमारा और वाला देखते हैं। और में हमने क्या समझा था, जब दोनों में से एक भी 1 है, जब हम इनमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब दोनों में से एक भी वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा, और बाकी में जब एक भी 1 नहीं है तो फिर 0 आएगा। बस जब 0 का और करेंगे 0 के साथ तब भी 0 आएगा, बाकी हर केस में 1 ही आएगा आंसर। यही हमने समझा था और ऑपरेशन में। तो अब देखिए 0 और 1 दोनों में से एक भी 1 है, हाँ है, एक 1 है तो आंसर आ गया 1। इसमें दोनों में से 0, दोनों में से एक भी 1 है, यहाँ पे दोनों ही 1 है तो आंसर तो 1 ही आना है, और उधर भी एक 1 ही था तो यहाँ पे आंसर आ गया 1, ठीक है। अब जब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करा तो आंसर आ गया हमारा 7। इसे रन करा के देखते हैं, ठीक है। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये आखिरी वाला जो मैं आपको समझाऊंगी ना, नॉट वाला, ये ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ना कुछ आंसर गलत आएगा, बट हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 5 वाला आंसर ऊपर वाले का, ठीक है। मैंने ऊपर वाला एंड वाला हटाया नहीं था ना, इसलिए। अरे यहाँ पर मैंने एंड का साइन लगा दिया, और का लगाना चाहिए था, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। फिर से हम रन कराते हैं, आंसर 7 ही आएगा जब भी और ऑपरेशन परफॉर्म होगा 6 और 7 में, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 7, है ना, सही आंसर आ गया। अब चलिए अब हमारा नेक्स्ट वाला देखते हैं जो कि एक्सॉर में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 6 और 7 में ही ऑपरेशन परफॉर्म करा है हमने, तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और का साइन लगा देते हैं, इस बार ध्यान रखूंगी। चलिए अब हम इसे रन कराते हैं। इसका आंसर आना चाहिए 001 जो कि है 1, ठीक है। अब देखिए पहले हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सॉर में मैंने आपको क्या बताया था, एक्सॉर में मैंने आपको बताया था कि जब भी दोनों वैल्यू सेम रहेगी, अगर 0 का एक्सॉर 0 से हो रहा है तो आंसर 0 ही आएगा, जब 1 का एक्सॉर 1 के साथ हो रहा है तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। बस ये दो कंडीशन में आंसर 0 आएगा, बाकी में 1 आएगा, ठीक है। जब भी दोनों वैल्यू सेम होगी तो आंसर 0, बाकी में 1। तो यहाँ पर क्या दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है तो आंसर यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, हाँ 1 1 सेम है तो आंसर 0 आ गया। यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर 0 आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर 1 आ गया। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, हमारा एंड ऑपरेशन। अब नहीं एंड नहीं, और देखेंगे। अब हम देखिए नॉट को कैसे लिखेंगे। सिर्फ एक ही नंबर की हमें जरूरत होती है यहाँ पर,
6 और 7 2 के बीच में तो हमें नॉट नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, नॉट का साइन कैसा होता है, ये वाला। जैसे भी नहीं पता, जो फर्स्ट वाला बटन है ना आपके कीबोर्ड में डॉट वाला, उसी को शिफ्ट प्लस वो वाला बटन, तो ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। और 6, ठीक है, हम किस में कर रहे हैं, हाँ नॉट 6 में कर रहे हैं ना। अब इसे रन कराते हैं, अब देखना इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्या आया था, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा तो वो आया 1 1 0। जब इसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब 1 को 0 बना देंगे, तो यहाँ 0 आ गया, 1 को फिर से 0 बना दिया, 0 आ गया, और यहाँ पे 0 था तो इसको 1 बना दिया, 0 0 1। अब 0 0 1 में तो यहाँ पे तो 1 आया था, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, बट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया -7। अभी ऐसा क्यों आया ये देखते हैं। तो अब देखिए हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था 6 में, ये 1 1 0 जो है वो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो 1 1 0 में जब हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करा तो 1 को उसने बना दिया 0, 1 को बना दिया 0, 0 को बना दिया 1, तो आंसर आया 1। बट हमने अभी कोड में क्या देखा, -7। अभी -7 कैसे आया ये बताती हूँ। उससे पहले सबसे पहली बात, नॉट वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आए कि फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 या 7 या 10 या 50 या 60, तो उसका सीधे सीधे से मतलब है कि नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, 1 को 0 बनाना है, 0 को 1 बनाना है। अभी कोड में -7 कैसे आया आंसर ये आपको बताती हूँ। तो अब देखिए -7 कैसे आया, कंप्यूटर ने क्या करा, कोड एडिटर ने, जो हमने 6 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ऑपरेशन जब हमने परफॉर्म करा तो इसका आंसर क्या था 1 1 0। बट कंप्यूटर में कभी भी डायरेक्ट डाटा ऐसे नहीं लिखा होता कि 1 1 0 है तो डायरेक्ट 1 1 0, नहीं, इसके पहले बहुत सारे जीरोस लगे होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट भी जीरोस हो सकते हैं, उसके बाद ये लिखा होगा 1 1 0। अभी 1 1 0 ही क्यों रीड करते हैं, वो इसलिए जहाँ पर भी 1 लिखा है, जहाँ पर भी 1 लिखा है वहीं से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं डाटा को, ठीक है। अगर ये 1 यहाँ पर लिखा होता ना, ये 1 होता और ये 0 0 0 होता और फिर 1 वापस से होता, तो हम स्टार्ट यहीं से करते रीड करना, और ये बीच में इतने सारे 0 काउंट करते। बट स्टार्टिंग यहाँ से थी, 1 यहाँ पर लिखा था, इसलिए हमने डाटा को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है। इसलिए इन सब जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। अब इस कोड एडिटर ने क्या करा, ये जो हमारा डाटा था 1 1 0, ये जो 1 1 0 था, इसको इसने इसका नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया इस पर, ठीक है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो क्या हो गया, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब जीरोस को इसने सारे 1 बना दिया। उसके बाद इस 1 को इसने 0 बना दिया, इस 1 को भी 0 बना दिया, और 0 को 1 बना दिया, ठीक है। तो इसने डाटा ये निकाला, ठीक है। अब ये -7 क्यों आया, उससे पहले ये बताती हूँ माइनस क्यों आया, ठीक है। 7 का हम बाद में देखते हैं, माइनस इसलिए आया, वो ये रीड करता है कोड एडिटर, जब भी आप जिसका भी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। हमने ये डाटा था 1 1 0, इस पर एक बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करा, फर्स्ट टाइम करा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट टाइम जब आपने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करा, यहाँ पर चेक करो जो डाटा स्टार्ट हो रहा है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर आया उसको चेक करो, ये 1 है कि 0 है। अगर ये 1 है तो आंसर माइनस है, अगर ये 1 है तो आंसर नेगेटिव है, और अगर ये 0 होता तो आंसर पॉजिटिव आता। हाँ, यहाँ पर उल्टा चलता है, अगर 0 है तो पॉजिटिव होगा और 1 है तो नेगेटिव आंसर होगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लिखा है। अभी 7 क्यों लिखा है ये बताती हूँ। तो अब इनके स्टेप्स क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि इनके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करो पहली बार, फिर दूसरी बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। पहली बार कर दिया आपने, फिर ये दूसरी बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करो, और थर्ड स्टेप में आप करो ऐड कर दो 1 को, ठीक है, 1 वैल्यू को उसमें ऐड कर दो। तो देखिए कोड एडिटर का नॉट ऑपरेशन का आंसर जो आया ये 3 स्टेप में आता है। पहली बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करो, फिर पहली बार में नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो तो हमने कर दिया, ये आंसर आ गया। अब दूसरी बार फिर से नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम नॉट ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करेंगे, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ऑलरेडी तो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करा था तो उसने उल्टा कर दिया था, ठीक है इसको। अब इसको फिर से नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वापस से तो वही आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल आंसर वही, हमें ये फाइंड करना था कि आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक बार नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है नंबर तो मतलब नेगेटिव है, अगर 0 से स्टार्ट होता तो पॉजिटिव होता। तो हमने अब सेकेंड स्टेप भी कर ली है, फर्स्ट स्टेप तो कर ही ली थी, यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया था, अब सेकंड स्टेप भी कर ली, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया फिर से। अब थर्ड स्टेप है, इसे मैं ऐड कर दो 1 को, ठीक है, प्लस करना है 1 को। अब देखो 1 को कैसे ऐड करते हैं, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1,
यहाँ पर 1 की 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये 0 0 0 0 0 0 पता नहीं कितने हैं। ठीक है, अब आंसर क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्या होता है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी 1 1 1 कौन सी डेसिमल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? 7 का। मैं आपको भले कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 का आंसर क्या होता है? 1, 2 की पावर 2 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4। ठीक है, अब इसमें ऐड इंटू कर दो। 1, 2 का इंटू 1 2, और 4 का इंटू 1 4, प्लस कर दो तीनों को। 4 5 6 7, सो 7। और नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 से था, इसलिए आंसर नेगेटिव आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर से देख लेना वीडियो। ठीक है, और एंड और एक्सॉर और नॉट चारों का एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करना खुद अपने आप ये कैलकुलेशन। अभी मैंने आपको 6 का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करके बताया। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, चलो एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन देती हूँ, जो कि है 8 का। आप करो, ठीक है, 8 और 9 का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो अब हम हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं, जिसका साइन होता है ये वाला, ग्रेटर देन वाला साइन आपको 2 बार लगाना है। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, मतलब हमारा इंपॉर्टेंस किस पर रहता है? हमेशा 1 पे। तो अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको 1010, ठीक है, तो इसको आपको राइट शिफ्ट करना है बाय 1। ठीक है, राइट शिफ्ट करना है बाय 1। राइट शिफ्ट बाय 1 का मतलब है एक जगह आगे पहुंचाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है राइट शिफ्ट बाय 3, तो मतलब 3 प्लेसेस आगे पहुंचाना है। ठीक है, अगर जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, तो अब देखिए ये जो एग्जांपल है 1010। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया था पहले ही ऊपर वाले में कि आगे बहुत सारे ज़ीरो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाटा में, बट ये ज़ीरो को हम रीड नहीं करते। जहाँ पर 1 स्टार्ट होता है वहीं से रीड करते हैं, इसलिए 1010 यहाँ पर हमने रीड करा है। ठीक है, तो अब इसको हमें 1 प्लेस आगे शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अभी कितनी प्लेस है एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है, ये ज़ीरो काउंट नहीं करते, बट हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसलिए एडजस्ट होगी ना जगह, इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 लिखा है ताकि समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कितनी प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेस बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 प्लेसेस हमने बना ली। ठीक है, नंबर्स के लिए। अब देखिए हमें राइट शिफ्ट करना है, मतलब ऐसे एक करके आगे शिफ्ट करना है। अब अगर ये वाली सारी प्लेसेस 8 है, ये जो कि प्लेस है ना वही की वही प्लेसेस है यहाँ पे 8। अगर 0 को हम इधर के साइड शिफ्ट है नहीं, तो ये तो हट ही जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहर हो गया। अब 1 को शिफ्ट करेंगे तो 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर आ गया, आखिरी में आ गया। ये लास्ट सेकेंड था ये, अब ये हो गया लास्ट। ठीक है, अब 0 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये लास्ट थर्ड था, तो ये कहाँ पर आ गया? लास्ट सेकेंड पे। अब 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया। अब 0 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया। अब वापस से 0 को शिफ्ट करेंगे, 0 को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने थे? 4 थे, बट यहाँ पे 5 हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीरोस प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना इनफाइनाइट नंबर के, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। बट आगे जितने भी अगर 0 लिखाएंगे, 1 के बाद जितने भी 0 या 1 लिखाएंगे वो सब काउंट होते हैं। तो हमने राइट शिफ्ट करा दिया, जो आखिरी वाला 0 था ना बाहर निकल गया, अब इसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ गया? 101। अगर इस 101 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये जो 101 है बाइनरी वैल्यू, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 5। ठीक है, 5 डेसिमल वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको आए कि राइट शिफ्ट करो आप बाय 1, मतलब एक जगह से शिफ्ट करो राइट में, ठीक है, तो आप ऐसे करके शिफ्ट करना और जो भी आंसर आए उसका डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। मैंने आपको बताया था बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इनको इंटू करना है इससे, और फिर बाद में जो आंसर है उसको प्लस कर देना, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ कि राइट शिफ्ट करो आप बाय 3, मतलब 3 प्लेसेस से राइट शिफ्ट करो। अगर यहाँ पे फिर भी रफली आपको बता रही हूँ, बट आप ये खुद से करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 प्लेसेस से आपको राइट शिफ्ट करा तो 0 भी यहाँ बाहर आ जाएगा, तो वो भी हट जाएगा
क्योंकि यहाँ पर तो कुछ जगह ही नहीं है ना, जीरो भी बाहर चलेगा। अगर वन को भी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ जगह नहीं, वो भी बाहर चल जाएगा। इस जीरो को शिफ्ट करेंगे तो ये भी बाहर चल जाएगा। आखिरी में क्या आएगा, वन। और यहाँ पर क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो आंसर क्या आएगा, वन। ठीक है, वैसे ये वाला आंसर मैंने सॉल्व करके बता दिया, क्योंकि जीरो 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 वन आएगा तो आंसर तो वन ही होना है जब इसका आप उसमें कन्वर्ट करोगे तो। ठीक है, डेसिमल में। तो एक कोई सा क्वेश्चन आप ले लो, चलिए मैं देती हूँ। 1101। ठीक है, इसको आप पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, 1101 को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और अब इस 1101 को आप राइट शिफ्ट करो 3 प्लेसेस से, और फिर जो आंसर आए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना और देखना आंसर क्या आता है। तो अब देखिए हम तो चलिए हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ ऑपरेटर देखते हैं, फिफ्थ या सिक्स टाइप का, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन होता है लेस देन वाला। ठीक है, हमें इसे लेफ्ट में करना है शिफ्ट। पहले हम राइट में कर रहे थे इधर की साइड, अब हमें लेफ्ट में करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय वन, मतलब एक जगह से शिफ्ट करना है। अब 7 हम एग्जांपल लेते हैं, ये 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसे हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे जीरोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले आप काउंट कर लो जगह, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह है तो यहाँ पे 7 बना दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है। पहले जब हमें राइट में इधर के साइड शिफ्ट करना था तो यहाँ पे कोई जगह ही प्रेजेंट नहीं थी, तो इन्हें तो बाहर जाना पड़ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, अब यहाँ पर जगह नहीं है। करेक्ट, जगह नहीं माना, यहाँ पे जीरो प्रेजेंट होते हैं बट जगह तो नहीं रहती ना, यहाँ पे बहुत सारे फुल रहती है जगह, खाली जगह नहीं रहती है। तो अब ये जीरो को एक को हटना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हट गया। अब ये वाला जीरो जो सेकंड प्लेस पे था वो आ गया फर्स्ट प्लेस पे, ये वाला जीरो जो थर्ड पे था वो आ गया सेकंड प्लेस पे। ठीक है, अब ये वाला जीरो जो फोर्थ पे था वो आ गया थर्ड प्लेस पे। अब ये वाला जो फिफ्थ प्लेस पे था वो आ गया फोर्थ प्लेस पे। अब ये वाला इधर आ गया, अब ये वाला इधर के साइड आ गया, वो भी लिख दिया। अब ये एक जगह जो बच गई है, अब यहाँ पर आप जीरो लिख दो। ठीक है, जो भी जगह बच गई है वहाँ पे जीरो लिख दो। अगर यहाँ पे 4-5 जगह बचती है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 3 प्लेसेस से आप लेफ्ट शिफ्ट करो या 4 प्लेसेस से लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, तो 4 प्लेसेस से जब आप करते हैं तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, 4 प्लेसेस से जब करते हो तो यहाँ पे जीरो की बहुत सारी जगह बच जाती है, 4 जगह बच जाती है जीरो की, तो वहाँ पे भी आप 0 0 0 0 लिख देते हैं। बट यहाँ पे एक ही जगह बची है तो एक जगह पे 0 0 लिख दिया। अब इसका आंसर क्या है, 1 1 0 1 1 1 0। हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, आंसर फाइंड आउट करने के लिए। माना ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए हमने यहाँ से करी है, आंसर जब हम रीड करते हैं तो कहाँ से करते हैं, जहाँ से 1 स्टार्ट होता है, तो 1 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये जो 1 1 1 0 है ये 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये कैसे ये भी बता देती है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये जीरो से कुछ भी इंटू करोगे तो होना तो इसका जीरो ही है, तो इसको जाने दो। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। अब इंटू 1, ये भी 1 से इंटू होगा, ये भी 1 से इंटू होगा, इनको प्लस कर दो। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका आंसर आ गया 14। 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसका आंसर आ गया 14। तो एक बार मैं आपको कोड एडिटर पे भी बता देती हूँ। तो चलिए हम हमारा कोड बनाते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए। सबसे पहले system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद हमने क्या करा था, पेन एंड पेपर पे 10 को 1010 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 10 का। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना पहले, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो जब 1010 को हमने राइट शिफ्ट करा था तो आंसर आया था हमारा 101, जो कि था 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही आया हमने एक प्लेस से, एक जगह से जब राइट में शिफ्ट करा था तो आंसर आया था हमारा 5। ठीक है, 101 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना और बैक करके देख लेना कि मैंने जो आपको पेन पेपर पे समझाया था। तो अब हम कोड में डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते 101 या 1010, नहीं, उसका हमें नंबर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 10 को आप करो राइट शिफ्ट एक जगह से, मतलब एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, अगर आपको 2 से 3 प्लेस से करने या 5 प्लेस से करने तो 1 की जगह 5 लिख देना। अब इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा टाइम लेता है रन करने में। आई होप आपको अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा बिटवाइज ऑपरेटर। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, अब हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे हम 7 को एक जगह से। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का साइन और 1 प्लेस से। अब हमने, आप देख सकते होंगे, थोड़ा सा बैक करके भले देख लेना अगर नहीं याद हो तो, हमने लेफ्ट शिफ्ट लगाया था 7 में। 7 क्या था, 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या था, 111 था, है ना। 111 को हमने जब लेफ्ट शिफ्ट करा था तो आंसर आया था हमारा 1110। 1110 था बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 14 का, यही देखा था हमने। तो अभी देखो हमारा 14 आ गया। हम कोड में डायरेक्ट ऐसा ही लिखना पड़ेगा हमें, डेसिमल में हम नहीं लिख सकते हैं कि बाइनरी फॉर्म में। वो बाइनरी फॉर्म में बैकएंड में काम करता है, ठीक है, वो समझ जाता है, वो लेगा बाइनरी फॉर्म में ही 0 और 1 के, बट कोड में ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सभी तरीके के ऑपरेटर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जिसमें होगा गेट, सेट, अपडेट और क्लियर अ बिट। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है गेट बिट का। गेट बिट का सिंपल सा मतलब होता है हमारी डेसिमल नंबर है उसे हमने जो बाइनरी में कन्वर्ट करा है, और जो वैल्यू हमें आई है, जैसे कि 1 और 0 के फॉर्म में आती है बाइनरी वैल्यू, वो जो कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी वैल्यू आई है उसमें एक पर्टिकुलर बिट को आपको फाइंड करना है कि वो 0 है कि 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि गेट बिट में डेसिमल वैल्यू 11 है, 11 को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो जो कि हुआ है 1011। अब आपको फाइंड करना है कि बिट नंबर 3, देखो पीछे से स्टार्ट होगा, मैंने पहले ही बताया था, ये 0th बिट है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमने पहले भी करा था ना ऐसे, जब भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था उसमें हम क्या करते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो आखिरी वाली क्या होती थी, 2 की पावर 0। तो स्टार्ट कहाँ से होता था, पीछे से, तो यहाँ पर 20 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो बिट नंबर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, बिट नंबर की वैल्यू 0 है तो ये 0 है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि बिट नंबर आप 3 फाइंड करो, मतलब ये 0, 1, 2 और 3, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये थर्ड नंबर वाली वैल्यू है। ठीक है, आपको ये फाइंड करनी है कि 0 है कि 1 है। और ये आगे बहुत सारे जीरोस प्रेजेंट होते थे, हम अभी तक यही समझ रहे थे। ठीक है, आप कितने भी लगा देना है, 0, 2, 3, 4 जो भी। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये वाली जो थर्ड नंबर की जो बिट, ठीक है, ये 0th बिट, ये 1, ये 2 और ये 3, ये जो थर्ड नंबर की जो बिट है इसे आपको फाइंड करना है कि 0 है कि 1 है। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अब ये करने के लिए हमें एक छोटी सी स्टेप है, जो कि 1 के साथ इसका एंड करना पड़ेगा, एंड ऑपरेट करना पड़ेगा। 11 का बाइनरी जो वैल्यू है उसमें और 1 में एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब एंड ऑपरेटर क्यों लगाना है और कैसे लगाना है ये देखते हैं। अब देखिए 11 का बाइनरी वर्जन तो ये है, बाइनरी जो हमने कन्वर्ट करा तो ये वैल्यू यही 1011। अब 1 का क्या होता है बाइनरी, सिर्फ 1 ही होता है। अब आगे आप 0 लगा दो, जितने भी 0 लगाने, तो हम जितने यहाँ पर वैल्यू है ना इतना बनाने के लिए हम इतने 0 लगा देंगे। तो 1 तो वही इतना हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब डायरेक्ट हम इसका एंड नहीं कर सकते। अब हम इसका डायरेक्ट एंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें मतलब सिर्फ इस वाली वैल्यू से, इस वाली बिट नंबर से है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, ये थर्ड नंबर वाली हमें करना है, देखना है कि 0 है कि 1 है, हमें मतलब सिर्फ इस वाली से। अगर हमने डायरेक्ट इसका और इसका एंड ऑपरेटर लगा दिया तो अब एंड में क्या होता था, ये देखिए, जब भी वैल्यू 1 और 1 होगी, अगर 1 का एंड 1 के साथ होगा, एंड ऑपरेटर लगेगा 1 का 1 के साथ ही, तो ही वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज सभी में 0 आएगा। तो अगर हम डायरेक्टली इसका और इसका एंड ऑपरेटर लगाते तो देखिए आखिरी वैल्यू तो 1 है तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगी, यहाँ पर 0 है, ये सारी 0 है। अब यहाँ पे 1 हो या 0 कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन सभी में अगर एंड ऑपरेटर लगता है, ठीक है, तो फिर तो वैल्यू 0 ही आती है। सिर्फ 1 और 1 जब दोनों 1 होगा तब भी 1 आएगी, बाकी में 0 आएगी, तो आखिरी में 1 आ जाएगा और आगे पूरा 0 आ जाएगा। अब हमें ऐसा थोड़ी चाहिए, हमें मतलब सिर्फ इस वाले से है, इस थर्ड नंबर वाली बिट से है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाला जो 1 है ना, ये उस जगह पे आ जाए जिस जगह पर ये 1 है। तो ये थर्ड नंबर पे है ये 1, तो यहाँ पर भी 1 ऐसा कुछ हो जाए जो ये थर्ड नंबर पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर भले ही 0 हो जाए, ताकि जब इस 1 के साथ यहाँ पर जब 1 प्रेजेंट होगा, इसका और इसका एंड हो, तो इस जगह पर
वन आ जाए और बाकी सभी जगह पर ज़ीरो आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ज़ीरो था कि वन था। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हमें, अब अगर इसमें से आपको थोड़ा भी नहीं समझ आ रहा ना तो घबराना मत बिल्कुल भी, आप पहले पूरा वीडियो देख लो। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ ना, ये वाला पूरा समझ लो, आपको आखिरी तक पक्का समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है, तो हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने पहले भी क्वेश्चन में करा था लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लेफ़्ट शिफ्ट करते तो कितनी बार लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा 3 टाइम्स। यहाँ पर जो भी है बिट का नंबर, उतनी बार आप लेफ़्ट शिफ्ट कर लो, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि हमें मतलब इसी वाली वैल्यू से है, बिट नंबर 3 से है, तो अगर 3 बार लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया तो ये 3 जगह यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर ये वाला 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें इसको कहाँ लाना है, 1 2 3 यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा 3 में, 3 टाइम्स, ठीक है। 3 बार आपको प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। तो अब जब लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। ये 1 यहाँ पर आ गया और ये वाले ज़ीरोस तो ऐसे ही रह जाएंगे। अब एंड ऑपरेटर लगाना है इसमें और इसमें। ये जो 11 की वैल्यू थी ना बाइनरी में, इसमें और इसमें हमें एंड ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर यही वाली में, ठीक है, 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0 0। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दो। अब देखो एंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी दोनों वैल्यू 1 है, मतलब 1 का ही एंड 1 के साथ हो रहा तो ही 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आएगा। तो हम यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 किस जगह पर है, इसमें 1 और इसमें भी 1 कौन सी जगह पर है, सिर्फ इसी जगह पर है, तो इसी की वैल्यू 1 आएगी। एंड ऑपरेटर लग रहा है, याद रखना, जब 1 का एंड 1 के साथ होगा तभी 1 आएगा, बाकी हर जगह में 0 ही आएगा। जब 0 का 0 के साथ होगा एंड तो 0 आएगा, 1 का 0 के साथ होगा तो भी 0 आएगा, 1 का 0 के साथ होगा तो भी 0 आएगा। अगर 0 और 1 का भी होता तो भी 0 ही आता, ठीक है। तो 0 0 0। अब ये हमारा यहाँ पे 1 बज गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हमें ये कैसे पता चल गया कि इस वाली वैल्यू में 11 वाले में जो हम थर्ड नंबर की बिट देख रहे थे वो 1 थी या 0 थी। वो ऐसे पता चला क्योंकि, तो अब हमें ऐसे पता चला, देखिए ये जो एंड ऑपरेटर्स में जो कंडीशंस होती है ना, सारी मैंने लिख दी है कि 1 का एंड 1 के साथ, और ये सारा आप रीड कर लेना। अब देखिए ये क्लियरली डिपेंड कर रहा है इस वाली वैल्यू पे, ठीक है, क्लियरली डिपेंड कर रहा है वो इस वाली वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता ही है ना, यहाँ पर 0 हो या 1 हो वो मैटर नहीं करता है। हमें फाइंड क्या करना है, इस वाली वैल्यू की फाइंड करनी है, इस वाली बिट नंबर का फाइंड करना है कि 0 है कि 1 है। तो इसके लिए हमने 1 जो था, 1 जो नंबर था उस एंड ऑपरेशन लगा दिया और 1 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। कितनी बार, जितनी भी नंबर का हमें बिट नंबर फाइंड करना है उतनी बार। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 बार आप शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर 1 आता। अगर 1 लिखा होता तो यहाँ पर आता। अगर 0 लिखा होता तो यहाँ पर ही 1 रह जाता, हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्लियरली डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 ही होना है ना, जिस भी बिट नंबर का हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर तो 1 ही है, अगर यहाँ पर 1 हो तो ही इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 का एंड होगा 1 के साथ तभी 1 आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 ही आता, यहाँ पर 0 आ जाता तो हमें समझ आ जाता कि यहाँ पे 0 प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 1 आया है तो क्लियरली मतलब है कि यहाँ पर भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का एंड होगा 1 के साथ तभी 1 आएगा। अगर यहाँ 0 होता तो 0 का एंड होता 1 के साथ तो आंसर 0 ही आता, ठीक है। इससे हमें यही समझ आता है। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो बैक करना, फिर से समझना, ठीक है। मैं एक बार और समझा देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ आया हो। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि डेसिमल नंबर हमें दे रखा है 11, उसका हमें फाइंड करना है। पहले बाइनरी वर्जन में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लो, उसके बाद थर्ड नंबर की बिट को हमें बताना है, देखना है, गेट करना है उसे कि वो 1 है कि 0 है। ये है थर्ड नंबर की बिट, इसे फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1 का जो नंबर था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये तो 1 ही रहेगा, आगे 0 लगा दो, ठीक है, उसका कर दो एंड इसके साथ। अब डायरेक्टली आप एंड नहीं कर सकते तो उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। लेफ्ट में शिफ्ट इतनी बार करोगे जितना भी नंबर बिट की वैल्यू है, ठीक है। अगर बिट की वैल्यू 1 है तो 1 बार शिफ्ट कर दो, अगर 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, और 0 है तो 0 बार शिफ्ट करो। मतलब शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं रह जाएगा 1, ठीक है। उतनी बार आप शिफ्ट कर दो, उसके बाद जो वैल्यू आती है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका एंड कर दो, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है डेसिमल नंबर, ठीक है। 11 के साथ जो बाइनरी वैल्यू है उसके साथ एंड कर दो। एंड के बाद जो भी नंबर आता है, अगर 0 आता है तो समझ जाना कि ऊपर भी 0 ही प्रेजेंट होगा, तभी 0 का एंड 1 के साथ हुआ तो 0 आया। अगर 1 आता है आंसर तो समझ जाना कि आंसर 1 ही होगा, क्योंकि जब 1 का एंड होगा 1 के साथ तभी 1 आएगा,
ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलिए कोड देखते हैं, इसका सूडो कोड बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सूडो कोड के लिए हमें बताना होगा कि डेसिमल नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इंट एक वेरिएबल बनाओ डेसिमल नंबर नाम का जिसमें वैल्यू है 11, ठीक है। उसके बाद एक बिट नंबर दे रखा है, मतलब बिट नंबर मतलब कि हमें इस नंबर के बिट को फाइंड करना है, थर्ड नंबर की बिट को फाइंड करना है कि वो 0 है कि 1 है, ठीक है। तो बिट नंबर 3, तो हमने इंट बिट नंबर 3 दे दिया। वेरिएबल का नाम है बिट नंबर, आप कोई सा भी दे सकते हो नाम, कुछ और भी। उसके बाद अब गेट करने के लिए हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी होगी कि 0 है कि 1 है, चेक करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या करनी होगी। सबसे पहले हमें करना होगा 1 के साथ ऐड, और 1 के साथ ऐड करने से भी पहले हमें 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। और कितनी बार लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी बिट नंबर की वैल्यू है उतनी बार। अगर 3 है तो उतनी बार शिफ्ट कर दो ताकि उस जगह पर आ जाए जहाँ पर हमें फाइंड करना है 1, ठीक है। उसी जगह पर आ जाए 1, ये वाला 1 वाला जो है बाइनरी वाली वैल्यू, वो उसी जगह पर आ जाए, ठीक है। उसके लिए हमें एंड लगाना होगा, एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया है गेट नाम का, उसमें हमें करना है लेफ़्ट शिफ्ट, ठीक है। 1 को करो आप लेफ़्ट शिफ्ट, और कितनी बार आप लेफ़्ट शिफ्ट करो 1 को करो लेफ़्ट शिफ्ट कितनी बार, जो भी बिट नंबर की वैल्यू है उतनी बार। कितनी है बिट नंबर की वैल्यू 3, आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। जो मैंने बिट नंबर लिखा है ना यहाँ पे, आप डायरेक्टली भी 3 लिख सकते हो। तो अब इसके बाद जो स्टेप हमें करना है वो हमें ये करना है इफ़ लगाना, उसके बाद हमें करना है एंड ऑपरेशन लगाना है। ये जो 1 को आप जो लेफ़्ट शिफ्ट कर दोगे, जो आंसर आएगा उसका आप 11 के साथ एंड ऑपरेशन लगा दो दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब एंड ऑपरेशन किसके बाद किसके बीच में लगाना है, डेसिमल नंबर के बीच में। डेसिमल नंबर क्या है 11, उसमें, और जो ये जो वैल्यू आई है 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद उसमें, तब ये हमने किस में स्टोर करी है वैल्यू, गेट वाले वेरिएबल में। एंड ऑपरेशन लगा दो गेट और डेसिमल नंबर के बीच में, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर इसकी वैल्यू जो एंड ऑपरेशन लगाने के बाद अगर इसकी वैल्यू पूरी 0 आ जाती है, तो समझ जाना कि इसकी वैल्यू, मतलब हम जो बिट नंबर जो फाइंड करना चाहते थे, जो बिट को हम फाइंड करना चाहते थे कि वो 0 है कि 1 है, तो समझ जाना कि उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। वैल्यू 0 है। और अगर इसकी वैल्यू एल्स पार्ट में लिखाएगी, इफ में हमने ये लिख दिया कि अगर इसकी वैल्यू बराबर 0 के बराबर आती है, तो समझ जाना कि उसकी वैल्यू भी 0 थी जो हमें फाइंड करना था बिट, ठीक है। यहाँ पर भी 0 था। और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो एल्स पार्ट में लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू इसके अलावा अगर 1 आती है तो फिर लिखना है एल्स पार्ट में system.out.println इट्स वैल्यू इज़ 1, ठीक है। बस इतना सा ही पार्ट था। और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न लिख देना, ताकि अगर 0 वैल्यू आ जाती है तो फिर हमें एल्स पार्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें तो पता चल गया कि उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो वापस से एल्स पार्ट में जाने का मतलब ही नहीं है, बस यहाँ से रिटर्न कर जाना। अब हम इसको कोड एडिटर में बना के देखते हैं। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप है हमें एक डेसिमल नंबर का वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे 11, क्योंकि हमें 11 नंबर का वैल्यू फाइंड करनी है, बिट फाइंड करनी है कि 0 है कि 1 है, ठीक है। तो वो ये बैकएंड में ये खुद ही काम कर देगा, और कोड एडिटर 11 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा खुद ही, और उसके बाद जो हम कोड लिखेंगे उसके हिसाब से वो फाइंड कर देगा कि 0 थी कि 1 थी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप है हमारी वेरिएबल बनाना है बिट नंबर। बिट नंबर में वो वैल्यू स्टोर करेंगे जिस नंबर की बिट का हमें फाइंड करना है कि 0 है कि 1 है, थर्ड नंबर की बिट का हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए हमने वैल्यू 3 दे दी। अब इंट गेट नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे जब 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कितनी बार, जितनी भी बार जो भी वैल्यू है बिट नंबर की उतनी बार, ठीक है। और वो वैल्यू स्टोर होगी गेट में जब हमें लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद 1 को जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो वाली वैल्यू गेट में स्टोर होगी। अब इसके बाद हमें इफ ऑपरेशन, इफ लगाएंगे, अगर इफ की वैल्यू, जब भी हम इफ करेंगे एंड लगाएंगे, अब एंड ऑपरेशन लगाएंगे 11 और जो हमने लेफ्ट शिफ्ट करके जो 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके जो वैल्यू मिली है उसमें और 11 में हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे। और अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो समझ जाना कि 1 में भी जो बिट थी जो हमें फाइंड करनी थी थर्ड नंबर के बिट, वो 0 ही थी। और अगर 1 आ जाता है आंसर एल्स पार्ट में,
तो फिर समझ जाना कि वो वाली वैल्यू जो बिट नंबर की हमें फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, अब इफ में हम लिखेंगे कि अब एंड ऑपरेशन लगाओ डेसिमल नंबर जो कि 11 है उसमें, और जो हमने लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है 1 की उसमें, तो वो किस में स्टोर करा था हमने, गेट में, इसलिए मैंने गेट लिख दिया है वहां पर। और अगर ये इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो आप प्रिंट करा दो कि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अगर आपको 0 वैल्यू मिल जाती है तो फिर रिटर्न कर जाओ, आपको एल्स पार्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये वाली वैल्यू 0 नहीं मिली है आपको तो फिर एल्स पार्ट में जाओ और प्रिंट करा दो कि इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही तो होता है, अगर 0 नहीं है तो फिर ऑब्वियसली 1 ही होगी। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ना। मैंने इतना समझा दिया, एक और बार आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि हम जो सेट और ये सब करेंगे, सेट वेट, क्लियर वेट, अपडेट वाली, उन सब में भी यही सब काम आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ। देखिए हमारा आंसर आ गया 1 था। ठीक है, ये 1 हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने लेफ्ट शिफ्ट करा 1 की वैल्यू को, ठीक है, तो 1 थर्ड नंबर की बिट पे आ गया, और ऊपर भी ऑलरेडी अगर 1 ही प्रेजेंट था, तो जब हम इसमें और इसमें 11 वाला जो बाइनरी वर्जन है उसमें और 1 में जो हमने जो लेफ्ट शिफ्ट करा है उसमें हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे, तो 1 वाले में तो ऑलरेडी 1 प्रेजेंट ही था, अगर ऊपर भी 1 प्रेजेंट था तो ही एंड के बाद 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का एंड करेंगे 1 के साथ तो ही 1 आएगा। अगर इस 11 वाले में जो बाइनरी वाला वर्जन है 1011 जो होता है, अगर उसमें 0 प्रेजेंट होता तो 0 का एंड होता 1 के साथ, तो फिर आंसर 0 आता। ठीक है, बट हमारा आंसर क्या है 1, तो वहां पर 1 ही प्रेजेंट था, तभी आंसर 1 आया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है सेट बिट। अब सेट बिट क्या होता है, सेट बिट होता है कि जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जिस भी नंबर के बिट को हमें सेट करना है, 1 करना है सेट। ठीक है, अगर वो 0 है तो उसे 1 बना दो, और अगर 1 है तो उसे 1 ही रहने दो। इसका सिंपल सा मतलब ये है। तो हमें डेसिमल नंबर दे रखा है 11 का बाइनरी में फॉर्म होगा जो कि होगा 1011। अब बिट नंबर दे रखा है हमें 2, तो ये 0th बिट, ये फर्स्ट और ये सेकंड बिट, इस वाले को हमें सेट करना है। ठीक है, अब ये 0 दे रखी है, हमें इसे 1 करना है। अगर यहाँ पर 1 होता तो इसे 1 ही रहने देते। ठीक है, यही करते हैं हम, उसे 1 ही रहने देते हैं। यहाँ पर 0 इसे 1 बनाना है, ये हमारा काम है। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे 0 प्रेजेंट होते हैं, ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको, और मैं इसी पेज पे आपको इसलिए कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि ऊपर वाले से भी मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें और इसमें। देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि और ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन में आंसर 0 होता है, और में जब 0 का और 0 के साथ होगा तो ही 0 आएगा, बाकी सभी कंडीशंस में 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गेट वाले में, सबसे पहले वाले में जो हमने गेट बिट करा था, उसमें हमने क्या करा था, सबसे फर्स्ट स्टेप में करा था 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया था। कितनी बार, जो भी बिट नंबर की वैल्यू है 2 है तो हमने 2 बार कर दिया, तो उस वाले क्वेश्चन में 3 था तो 3 बार कर दिया था। ठीक है, और फिर एंड ऑपरेटर लगा दिया था 11 और 1 में। अब यहाँ पे हमें और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, प्रोसेस सेम रहेगी, बस एंड की जगह और लगाना रहेगा, और क्यों लगाना रहेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने क्या करा था, 1 में लेफ्ट शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो 1 में 0 इतने ही लगा दो जितने इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस वाले 1 को आप लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे, जो भी बिट नंबर की वैल्यू, यहाँ पर 2 है तो 2 बार शिफ्ट कर दो, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ले आओ 1 को। ठीक है, इस वाली जगह पर लिया। तो अब अगर हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, जिस यहाँ पर वैल्यू है उस 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 रहेगा। चलिए हमारा ये वाला आंसर हो गया। अब इसका और करना है, इसके साथ जो 11 का जो बाइनरी नंबर है, जो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा 11 को, और जो हमारा आंसर आया है उसमें और ऑपरेटर लगाना है। तो अब देखिए ये कैसे करेंगे, 0 0 0 0 1 0 1 1, ये 11 का बाइनरी फॉर्म है, 0 0 0 0 0 1 0 0, ये 1 को हमने लेफ्ट शिफ्ट करा है तो ये आया है। ठीक है, अब इसमें हमें ऑपरेटर लगाना है, ये और ऑपरेटर का साइन होता है, और ऑपरेटर। अब और में जब भी 1 का 0 के साथ करेंगे, यहाँ पे देखते रहिए मैंने क्या लिखा, 1 का 0 के साथ और करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1, 1 का 0 के साथ और करेंगे तो आंसर आएगा 1,
जब भी 1 का 0 के साथ और करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 का 0 के साथ और करेंगे तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पर जब 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 0 0। ठीक है, तो अभी हम देखिए हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। हमारा काम क्या था, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सेट करना था सेकंड नंबर के बिट को, ये 0th बिट, ये फर्स्ट और सेकंड, इसको 1 बनाना था। बाकी जो था वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर यहाँ पर ऑलरेडी 1 रहता तो उसको फिर से 1 ही रहने देते और बाकी सारा काम सही सेम रहेगा। तो आप देखिए 11 का क्या था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर और यहाँ पर 1 ही है। यहाँ पर 0 था, हमने इसको 1 सेट कर दिया। यहाँ पर 1 था तो ये 1 की 1 ही है, और ये 0 0 0 0, यहाँ पर भी 0 0 0 0। हमें सिर्फ इस वाली वैल्यू से मतलब था सेकंड नंबर के बिट को, और उसमें हमने 1 बना। यहाँ पर और ऑपरेटर इसलिए लगा है, तो अब देखिए हमें मतलब सिर्फ इतने से था। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ यहाँ पे हमने और ऑपरेटर क्यों लगाया। हमें मतलब सिर्फ इससे था, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है क्योंकि हम 1 के साथ ही और ऑपरेटर लगा रहे हैं। ठीक है, अगर एंड भी लगाते तो भी यहाँ पर 1 ही रहता। हमें ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा कि ऊपर 0 है कि 1 है। अगर यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा देते, हमने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया, बट अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा देते तो 1 का एंड होता 0 के साथ, तो ये तो 0 बन जाता, तो 0 का 0 पे ही सेट हो जाता। हमें तो इसको 1 सेट करना है, तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर नहीं लगा सकते थे। बट अगर हम और ऑपरेटर लगाते तो यहाँ पर तो 1 प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पे भी 1 प्रेजेंट रहता तो और में 1 ही रहता। 1 का और करेंगे 1 के साथ तो 1 ही रहता। और अगर यहाँ पे 1 प्रेजेंट है और यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, तो 1 का 0 के साथ करते तो 1 बन जाता। तो और ऑपरेटर ज़्यादा सही रहता ना। यहाँ पे 0 होता तो भी वो 1 बना देता और ऑपरेटर में, क्योंकि यहाँ पे 1 था। और अगर यहाँ 1 रहता तो भी यहाँ पर 1 बना देता, क्योंकि यहाँ पर 1 प्रेजेंट था और ऑपरेटर में। अगर एंड लगाते तो वो वैसा नहीं हो पाता, वो 0 बना देता। हमें सेट करना है उसको 1 पे, 0 पे नहीं, इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज़ करा है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसे बैक करना और फिर से समझ लेना। अब चलिए हम इसका सूडो कोड बनाते हैं। अब सूडो कोड इसका बहुत सिंपल सा है, ऊपर वाले गेट वाले से भी बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले डेसिमल नंबर को हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने 11 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में 11 दे रखा है, हमने 11 को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंट बिट नंबर का हमने वेरिएबल ले लिया जो है कि 2, क्योंकि हमें सेकेंड नंबर के बिट को सेट करना है, इसलिए हमने 2 दिया है। इंट गेट, ठीक है, गेट में हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ना, कितनी बार, जितनी भी बिट की वैल्यू उतनी बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें गेट में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट करो आप बिट नंबर को, मतलब बिट नंबर की जो भी वैल्यू 2 है तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, इसका मतलब ये है। अब एक और वेरिएबल बनाना, इसमें एक और वेरिएबल बनाना रहेगा जो कि एक आंसर नाम का हम वेरिएबल बना रहे हैं। अब जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम प्रिंट करा देंगे आंसर को। अब देखिए हमें क्या करना है, अब सिर्फ और ऑपरेटर लगाना है। अब इसमें इफ और एल्स का काम ही नहीं है, सिर्फ और ऑपरेटर लगा दो। अब डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर के 11, अब 11 में जो भी बाइनरी होगा वो कोड एडिटर खुद ही कर लेगा, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोड एडिटर खुद कर लेगा। ठीक है, तो 11 में और 1 को जो आपने लेफ्ट शिफ्ट करा है, जो आपने गेट में वैल्यू पुट करी है, ठीक है, उसमें आप और ऑपरेटर लगा दो। मतलब डेसिमल नंबर जो कि 11 है, डेसिमल नंबर और गेट में आप और ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, डेसिमल नंबर और गेट में और ऑपरेटर लगा दिया, ये और का साइन। ठीक है, अब इसे डायरेक्टली आप प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किसे प्रिंट करा दो, आंसर को, क्योंकि हम आंसर नाम के वेरिएबल में इसे वो रख रहे हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया। इसे आंसर को प्रिंट करा दो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं। चलिए उससे पहले मैं एक और आपको चीज़ बता देती हूँ। ये जो 1111 आया है आंसर में, ये डायरेक्टली 1111 कोड एडिटर नहीं प्रिंट कराएगा, इसको वो खुद डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद प्रिंट कराएगा। तो ये जो 1111 है मैं आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके बता देती हूँ कि क्या होता है। 15 होता है, बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। ठीक है, अब इसको इनसे इंटू करेंगे तो ये 1 ही है, तो ये तो यही क्या रहेगा 8 इंटू 1, 4 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो, 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर आया 15। अब जो आंसर आएगा कोड एडिटर में वो 15 आएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया। 1111 वो 1111 नहीं प्रिंट कराएगा, वो प्रिंट कराएगा 15। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे कोड एडिटर पे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कोड बनाना। देखिए डेसिमल नंबर 11 है, वो वही गेट वाला जो था ना हमारा क्वेश्चन, वैसे का वैसा है। 11 नंबर पे
हमें देखना है सेकंड नंबर की बिट, ठीक है, सेकंड नंबर की बिट, इसलिए यहाँ पे बिट नंबर 2 दे रखा है। सेकंड नंबर की बिट को आपको सेट करना है इस वाले क्वेश्चन, पहले हमने गेट करा था, अब सेट करना है। अगर 0 है तो 1 बना दो, अगर 1 है तो 1 ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे सेट नाम का वेरिएबल लिया है, जैसे हमने वहाँ पे गेट लिया था, और सेट नाम के वेरिएबल में आप 1 वाला जो नंबर है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। कितनी बार? जो भी बिट नंबर की वैल्यू है, 2 दे रखी है तो 2 बार शिफ्ट कर दो, ठीक है। अब एक और वेरिएबल बनाना इंट आंसर नाम का, ताकि जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन में क्या होगा, डेसिमल का जो नंबर का जो भी वैल्यू है 11 है, 11 में और गेट में आप और ऑपरेटर लगा दो। गेट क्या है, जो हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 को, सॉरी गेट नहीं, सेट में, क्योंकि हमने यहाँ सेट लिया। आप क्या करो, डेसिमल नंबर में और सेट में जो वैल्यू स्टोर हो रही है 1 को आप जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे ना, और जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद वो वैल्यू सेट में स्टोर हो रही है, इसमें स्टोर हो रही है, तो आप और ऑपरेटर लगा दो डेसिमल नंबर में, मतलब 11 में और सेट में और ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। और इसके बाद आप प्रिंट करा दो आंसर को, ठीक है, जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है उसे प्रिंट करा दो। मैं एक और बार बता देती हूँ, और ऑपरेटर लग रहा है 11 में और 1 में, जो 1 में आप जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे 2 बार उसे, और जो वैल्यू आएगी 1 की उसमें, और 11 में और ऑपरेटर लग रहा है, और ऑपरेटर लगने के बाद जो आंसर आएगा 1111, उसको आप डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे, जो मैंने अभी बताया आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का, पेन पेपर पे वो कन्वर्ट करोगे तो उसके बाद आंसर आएगा 15। देखिए ये हमारा आंसर आ गया 15। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट कर देना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लियर बिट का। क्लियर बिट का मतलब होता है कि जो भी हमें बिट नंबर दे रखा है, थर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर बिट नंबर थर्ड कौन सा होगा, 0 1 2 3 ये वाला, इसे हमें क्लियर करना है। क्लियर का मतलब होता है 0 बनाना है। पहले हमने क्या करा था, सेट बिट में उसे 1 बनाया था, अगर 1 है तो 1 ही रहने दो, अगर 0 है तो उसे 1 बना दो। अब यहाँ पे हमें क्लियर बिट में अगर बिट की वैल्यू 0 है तो उसे 0 रहने दो, और अगर 1 है तो आप क्लियर में उसे 0 बना दो, ठीक है। क्लियर का मतलब होता है कि आप उसे 0 बना दो। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो थर्ड नंबर के बिट है, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसे 0 बनाना है। अगर यहाँ 0 होता तो 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या लिखेंगे वो देखते हैं। हम अभी तक के गेट सेट में क्या कर रहे थे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, और जो वैल्यू आती है उसमें या तो एंड ऑपरेटर लगा दो या और ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। प्रोसेस यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो देखते हैं। देखो पहले 1 की वैल्यू कर दो, 1 में आगे 0 0 लगा दो, जितने भी लगाने, यहाँ पे 3 और है एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पे 3 और एक्स्ट्रा 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट कितनी बार करना है, जो भी बिट नंबर की वैल्यू यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, 1 2 3, यहाँ पर 1 लिया, 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 0 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर या तो एंड ऑपरेटर लगेगा या और ऑपरेटर लगेगा, ठीक है। अब ये एंड लगेगा और लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, और ये क्यों लगेगा ये देखते हैं, ठीक है। देखिए तो अब देखिए हम देखते हैं, अगर एंड लगेगा तो क्या होगा और लगेगा तो क्या होगा। ये देखिए हमारे 11 का बाइनरी में फॉर्म है 1011, और ये 1 को जो हमने शिफ्ट करा है ये आंसर आया है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करा है। तो अब देखिए हमें मतलब कौन से वाले बिट से, सिर्फ और सिर्फ इस वाले बिट से हमें मतलब है, ठीक है, और किसी से मतलब नहीं है, थर्ड वाले बिट से मतलब है हमको। इसको हमारा गोल क्या है, इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है। अगर ये 0 रहता तो 0 रहने देते, अगर 1 है तो इसे आपको हमें 0 बनाना है। अब वो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है, तो 1 का एंड होगा 1 के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यार इसका तो 0 हो ही नहीं रहा है, तो 0 बन ही नहीं रहा है। अगर हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो 1 का और होगा 1 के साथ, तो क्या आएगा, तो भी 1 ही रह जाएगा, तो यार ये तो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 भी होता, ठीक है, 0 और 1 होता तो भी सही आइडियल सिचुएशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। अब वो क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं ना कि 0 है कि 1 है। अगर यहाँ पे 0 प्रेजेंट होता और एंड ऑपरेटर लगाते तो 0 का 1 के साथ एंड होता, ठीक है, तो 0 बन जाता। बट अगर यहाँ पे 1 प्रेजेंट होता तो फिर अगर एंड लगाते तो क्या 0 बन पाता, नहीं बन पाता। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट हम एंड ऑपरेटर नहीं लगा सकते। और अगर यहाँ पे और प्रेजेंट होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 0 प्रेजेंट होता और अगर हम और ऑपरेटर लगाते तो 0 का 1 के साथ होता, तो फिर क्या बनता 1। और ऑपरेटर में यही होता है, 0 का 1 के साथ और ऑपरेटर लगाएंगे तो 1 ही बनेगा, तो भी कंडीशन गलत हो जाती। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा हमें, देखो सबसे पहले 1 के साथ हम लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो आंसर क्या आ गया ये। अब इस वाली वैल्यू में आप
नॉट ऑपरेटर लगा दो। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है अगर वो 1 है तो उसे 0 बना दो, और अगर 0 है तो उसे 1 बना दो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1, तो इसे 0 बना दो। यहाँ पर वैल्यू क्या है? 0, तो इसे 1 बना दो। यहाँ पर क्या है? 0, 1 बना दो। 0, 1 बना दो। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 1 को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी? ठीक है, पहले लेफ्ट शिफ्ट कर दो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1 को। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप थी हमारी नॉट ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, और थर्ड स्टेप है उसमें एंड ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारी एंड ऑपरेटर लगा दो। अब एंड ऑपरेटर क्यों लगेगा ये भी मैं एक और बार बता दूंगी आपको। देखिए, अब ये जो हमारा आंसर आया इसमें एंड ऑपरेटर लगाओ। 0, 1, 1, 1। ठीक है, अब इसमें एंड ऑपरेटर लगाओ। अब एंड ऑपरेटर लगा के हमारा आइडियल क्या है? हमारा गोल क्या है? हमें इससे मतलब है इसको हमें 0 बनाना है। ये जो 1 प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 का 1 के साथ एंड होगा तो क्या आएगा? 1, 1 का 1 के साथ एंड होगा तो 1 आएगा। 0 का 1 के साथ एंड होगा तो क्या आएगा? 0। और 1 का 0 के साथ एंड होगा तो क्या आएगा? 0। तो हमारा गोल मैच हो गया। 0 को हमने यहाँ पर जो 1 प्रेजेंट था उससे हमने 0 बना दिया। और देखो यहाँ पर ध्यान से, जो ऊपर का था वो बाकी पूरा सेम है, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करा है। यहाँ पर 0 था, 0 का 0 है। यहाँ पे 1 था, 1 का 1 है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 का 1 है। सिर्फ 1 को हमने 0 बनाया, बाकी पीछे का पूरा पार्ट सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर क्यों लगाया है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर इसलिए लगाया है कि ये वाला ऊपर की वैल्यू भले कुछ भी हो, ऊपर वाली वैल्यू भले कुछ भी हो, ठीक है, बट अगर यहाँ पर हम 0 बना देते हैं, जो हमारा पहले यहाँ पे 1 हमने बनाया था लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद, अगर उसको हमने 0 बना दिया तो 0 का एंड किसी के भी साथ करो, 1 के साथ करो या 0 के साथ करो, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ करा है। ठीक है, हमने इसको उल्टा कर दिया, 1 को 0 बना दिया ताकि 0 का किसी के भी साथ एंड हो तो वो आंसर में 0 दे दे। तो हमारा अगर यहाँ पे ऑलरेडी 0 प्रेजेंट था तो 0 का 0 के साथ एंड होता तो 0 ही आता, और अगर 0 का 1 के साथ होता तो भी 0 आता। तो हमारा यहाँ पे गोल मैच हो जाता, 0 बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे, क्लियर कर। ठीक है, और यहाँ पे एंड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि 0 का जब किसी के भी साथ होगा एंड तो 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं तो और में क्या होता, अगर यहाँ पे 1 प्रेजेंट होता, 0 का 1 के साथ और करते तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 0 नहीं आ पाता। इसलिए हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ बैक करके फिर से एक और बार देख लेना। ठीक है, अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं, सूडो कोड। देखिए, सूडो कोड में सबसे पहले डेसिमल नंबर क्या है? 11 है। वो एक वेरिएबल बना लिया हमने, उसमें 11 नंबर स्टोर कर दिया। ठीक है, बिट नंबर क्या है? 3, मतलब थर्ड नंबर के बिट को हमें क्लियर करना है, उसे 0 बनाना है। अगर 0 तो 0 रहने दो, अगर 1 है तो फिर उसे 0 बनाना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसा हमने गेट और सेट में करा था ना, इसी क्लियर में हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। उसमें हमने गेट और सेट नाम का वेरिएबल बनाया था, इसमें हम क्लियर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, इसमें पहले आप 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। ठीक है, 1 को आप लेफ्ट शिफ्ट कर दो। कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करो? जो भी बिट नंबर की वैल्यू है 3 है तो 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो। ठीक है, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आया था? 1 यहाँ पर आ गया था, तो 1 0 0 0 आंसर आ गया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स कर दो, मतलब जो 1 है उसको 0 बना दो, 0 है तो 1 बना दो। उसके लिए हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ करा था। ठीक है, तो हम इसको पूरे को रिवर्स कर दो, नॉट ऑपरेटर लगा दो। अब जो रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0 1 1 1, वो वैल्यू इस क्लियर में, ठीक है, इस क्लियर में पुट हो जाएगी। ठीक है, इस क्लियर वाले वेरिएबल में आ जाएगी रिवर्स करने के बाद। उसके बाद इसमें नॉट ऑपरेटर लगेगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इस क्लियर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ डायरेक्ट एंड ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, एंड ऑपरेटर के लिए एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम का। ठीक है, अब हम एंड ऑपरेटर किस में लगाएंगे? 11 में, 11 में, 11 का जो भी बाइनरी वैल्यू है उसमें, और जो हमने लेफ्ट शिफ्ट और नॉट ऑपरेटर लगा के जो वैल्यू आई है 0 1 1 1 उसमें। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाया है तो डेसिमल नंबर जो कि 11 है उसमें, और जो क्लियर में जो वैल्यू स्टोर हो रही है लेफ्ट शिफ्ट और नॉट करने के बाद उसमें एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब ये जो एंड ऑपरेटर लग के जो वैल्यू आएगी वो इसमें आंसर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इस आंसर को आप डायरेक्ट प्रिंट करा दो। ठीक है, हमारा कोड बस इतना सा ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ, देखिए अगर आपको नोट्स बनाने हो तो। चलिए अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं।
तो चलिए हमारा क्लियर का कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर बिट का सबसे पहले डेसिमल नंबर जो कि 11 है, बिट नंबर 3 है, मतलब थर्ड नंबर के बिट को आपको क्लियर करना है। अगर 0 है तो 0 रहने दो, अगर 1 है तो उसे 0 बना दो। क्लियर नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हमें स्टोर करना है वैल्यू। 1 को आप लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। कितनी बार? जितनी बार जो भी बिट नंबर की वैल्यू है, अगर 3 है तो 3 बार आप उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप नॉट ऑपरेटर लगा दो कि अगर वो वैल्यू 0 तो वो 1 बन जाए और अगर 1 थी तो 0 बन जाए, ठीक है। नॉट ऑपरेटर लगा दो। अब जो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद और नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पूरी वैल्यू जो भी आएगी वो इस क्लियर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें लगाना है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किस में लगाना है? एंड ऑपरेटर के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं आंसर नाम का, उसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। आप एंड ऑपरेटर लगाओ डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर क्या? 11। 11 में और इस क्लियर में जो वैल्यू स्टोर हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट और नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसमें और 11 में आप एंड ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। डेसिमल नंबर में और क्लियर में आप एंड ऑपरेटर लगा दो और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो इस आंसर में जाके स्टोर हो रही है, तो इस आंसर को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। अब प्रिंट कराने के बाद आंसर को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं। चलिए अब ये रन करने के बाद डायरेक्ट आंसर आएगा, बाइनरी फॉर्म में नहीं आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था। 0 0 1 1 हमारा आंसर आया था, ठीक है। 0 0 1 1 आया था हमारा आंसर जब हमने एंड ऑपरेटर लगाया था। अब 0 0 1 1 को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो, जो आंसर आएगा ना वो आएगा यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए 3 आ गया, हमारा आंसर सही आ गया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। ये देखिए सबसे पहले ये ऊपर से आया कोड एडिटर, उसने 11 देखा नंबर, उसके बाद डेसिमल नंबर देखा जो कि 3 था, उसने 1 को लेफ्ट शिफ्ट करा 3 बार। उसके बाद जो आंसर आया उसमें नॉट ऑपरेटर लगाया, मतलब उसको रिवर्स कर दिया। 1 था तो 0 बना दिया, 0 था तो 1 बना दिया। उसके बाद जो आंसर था उसमें और 11 में उसने एंड ऑपरेटर लगा दिया और फिर आंसर दे दिया। अब आंसर क्या आया था हमारा? 0 0 1 1, ठीक है। अब जो आंसर आया था 0 0 1 1 उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो। देखना 0 0 1 1 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे ना तो आंसर 3 ही आएगा। आप भले करके देख लो। 2 के पावर 0 क्या होती है? 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। और फिर 2 के पावर 1 क्या होती है? 2, तो 2 इंटू 1 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 क्या होगा? 3। तो ये यहाँ पर 3 आंसर आ गया। पेन एंड कॉपी पर करके देखो, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना प्लीज, थैंक यू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है अपडेट बिट। अपडेट बिट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सी बिट को अपडेट करना है, अगर वो 0 है तो उसे 1 बना दो, और अगर 1 है तो उसे 0 बना दो। अगर 0 है तो उसे 1 बना दो और 1 है तो 0 बना दो। अभी तक के हम क्या कर रहे थे? गेट, सेट और क्लियर में हमने गेट में सिर्फ यही देखा था कि अगर वो 0 है तो 0 आप बता दो। हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि वो 0 है कि 1 है, उसे अपडेट नहीं कर रहे थे, उसे चेंज नहीं कर रहे थे। क्लियर में हम क्या कर रहे थे कि अगर 1 है तो उसे 0 बना दो, ठीक है। अगर 0 है तो 0 का 0 ही रहने दो। और सेट में क्या कर रहे थे? सिर्फ 1 है तो उसे 1 ही रहने दो, 0 है तो उसे 1 बना दो। अब इसमें क्या कर रहे हैं? दोनों में चेंज कर रहे हैं। अगर 1 है तो उसे 0 बनाओ और अगर 0 है तो उसे 1 बना दो। अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। मैं सबसे इजी मेथड से आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, हमें डेसिमल नंबर दे रखा है 11, जिसका बाइनरी में ये है 1011। बिट नंबर है 3, मतलब थर्ड नंबर की बिट को, इसको हमें अपडेट करना है। ये अभी फिलहाल 0 है तो इसे, ये फिलहाल अभी 1 है तो इसे 0 बनाना है। अगर यहाँ पर 0 प्रेजेंट होता, ठीक है, तो उसे 1 बनाना होता, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करंट बिट वैल्यू, आपको कुछ नई सी वैल्यू दिख रही होगी। ये नई नहीं है, इसका मतलब है कि जो आप थर्ड नंबर की बिट बोल रहे हो ना, वहाँ पर वो क्वेश्चन में ही बता रहा है। आपको अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू के टाइम पे या कुछ भी, तो आपको ऑलरेडी देंगे वहाँ पर क्वेश्चन में कि जिस बिट को आप चेंज करना चाहते हो उसकी वैल्यू 1 है या 0 है तो आप अपडेट करो, ठीक है। ये आपको अपने आप नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। या फिर आपको इस तरीके का स्कैनर लगाना होगा। हम नॉर्मली जो कोड बनाएंगे ना वही बनाना है, बस उसमें स्कैनर लगाना होगा आपको, ताकि आप आउटपुट में वैल्यू दे दो।
बट एक्चुअल में वैल्यू आप ही को देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कोड अपने आप नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू वो है, ये 1, ये वाला 1 बता रखा है उसने कि आप जिस बिट को चेंज करना चाहते हो ना उसकी वैल्यू 1 है, तो आप उसको अपडेट करो, मतलब उसे 0 बना दो, ठीक है। अब इसका कोड बनाते हैं। तो अब एक बात ध्यान से सुनना कि हम क्लियर में क्या कर रहे थे, ठीक है। क्लियर बिट में हम क्या कर रहे थे, ये इसमें बहुत काम आएगा इसलिए बता रही हूँ फिर से। क्लियर बिट में क्या कर रहे थे हम अगर जो वैल्यू दे रखी है, कोई सी भी दे रखी, 1 दे रखी हो या 0 दे रखी हो, हम उसको क्या बना रहे थे, 0, हम उसको 0 बना रहे थे। क्लियर में यही काम कर रहे थे। और सेट में क्या कर रहे थे हमें वैल्यू दे रखी हो 1 या 0, हमें उसे बनाना है 1 ही, ठीक है। भले वो 1 दे रखी हो या 0, हमें सेट में 1 ही बनाना है। और क्लियर में क्या कर रहे थे, हमें कोई सी भी वैल्यू दे रखी हो उसे 0 बनाना है। अब हम अपडेट में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताती हूँ। तो अब इसमें हमें इफ़ और एल्स की कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता रही हूँ, डिटेल में यहाँ पर लिख के बताऊँगी। इफ़ की कंडीशन लिखनी पड़ेगी अगर आपकी जो करंट बिट वैल्यू है, ठीक है, आप जिस भी बिट को चेंज करना चाहते हैं ना, अपडेट करना चाहते हैं ना, उसकी वैल्यू अगर 1 है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो आप एक काम करो, उसे हमें 0 बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, है ना, यही करना रहेगा ना। तो उसमें आप क्लियर वाला कोड रन करा दो, ठीक है। हम यहाँ पे क्लियर का कोड लिख देंगे, क्लियर बिट वाला कोड लिख देंगे जो हमने पहले पढ़ा था। देखो मैं फिर से बता देती हूँ और किसी को समझ नहीं आया हो तो। हमारी करंट बिट वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि वो 1 है, जिससे आपको अपडेट करना चाहते हो उसकी वैल्यू 1 है, तो हमें उसको क्या करना है, अपडेट करना है। तो 1 को क्या बनाएंगे अपडेट करने के बाद, 0। तो 0 बनाने के लिए हम कौन सा कोड चलाएंगे, क्लियर वाला। तो इफ़ अगर करंट बिट वैल्यू की वैल्यू 1 है तो आप क्लियर वाला कोड लिख दो और उससे रन करा दो, ठीक है। और अगर एल्स वाले पार्ट में आएगा, अगर वो 1 नहीं है तो फिर तो 0 ही होगी, ठीक है। करंट बिट वैल्यू की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो फिर सेट ऑपरेशन कर दो। अगर 0 है वैल्यू तो फिर हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करके क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो फिर 1 बनाने के लिए हमें कौन सा कोड रन करना पड़ेगा, सेट का। तो फिर एल्स पार्ट में हम सेट का कोड कर देंगे। अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं 0 है, यहाँ पे अगर 0 प्रेजेंट होता है, 0 है, तो हमें अपडेट करके उसे 1 बनाना है। तो उसके लिए आप सेट का कोड रन करा दो और प्रिंट करा दो। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको पूरे को। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम कोड बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोड में हम क्या करते हैं, इंट डेसिमल वैल्यू, डेसिमल नंबर क्या है 11, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट बिट नंबर क्या है, मतलब कौन से नंबर की बिट हमें चेंज करनी है, अपडेट करनी है, थर्ड नंबर की बिट, तो 3 दे दिया उसकी वैल्यू। अब एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होगा करंट बिट वैल्यू वाला, ठीक है। करंट बिट वैल्यू मतलब जिस बिट को आप अपडेट करना चाहते हो उस बिट की वैल्यू अभी फ़िलहाल करंट में कितनी है, 1 है। इस क्वेश्चन में देखो 11 वाले की थर्ड नंबर की बिट की वैल्यू क्या है, 1 है, और वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो अब ये 1 है, ये भी हमने दे दिया। अब इसके बाद इफ़ और एल्स की कंडीशन हमें रन करनी होगी। इफ़ अगर करंट बिट वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर 1 है, अगर ये 1 है तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो अगर 1 है तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो 0 बनाने के लिए अब कौन सा कोड रन कराएंगे, क्लियर वाला, ठीक है। क्लियर में जो कोड लिखा था ना वो, तो अब देखो क्लियर वाला कोड पे ध्यान देखना क्या करेंगे हम। इंट क्लियर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम स्टोर क्या करेंगे, देखो अभी तक के हम क्लियर में क्या कर रहे थे, देखो ये वाला, ये रहा क्लियर वाला कोड जो मैंने आपको समझाया था, इसलिए मैंने इसके नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ये देखिए ये क्लियर वाला कोड क्या था, हमने क्या करा था, पहले 1 को पहले 11 वाली वैल्यू दे दो, ठीक है, 11 की वैल्यू दे दो, है ना, यहाँ पे 11 की वैल्यू दे दो, उसमें एंड लगाओ 1 में, ठीक है। और 1 में डायरेक्टली एंड नहीं लगाना है, ठीक है, एंड ऑपरेटर डायरेक्टली नहीं लगाना है। 1 को पहले लेफ्ट शिफ्ट करो, ठीक है, कितनी बार, जितनी भी बिट नंबर की वैल्यू है, ठीक है, 3 है तो 3 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें नॉट ऑपरेटर लगा दो, नॉट मतलब 1 को 0 बना दो, 0 को 1 बना दो, तो इसने पूरा उल्टा कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको 11 के साथ एंड कर दो, ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू आ गई। ये क्लियर में हम करते थे, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, क्लियर वाले वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, क्या 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, जितनी भी बिट नंबर की वैल्यू उतनी बार, और जो वैल्यू आती है उसको नॉट ऑपरेटर लगा दो, मतलब उसको उल्टा कर दो, ठीक है। अब ये जो उल्टा करने के बाद, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस क्लियर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, इंट क्लियर आंसर का एक और वेरिएबल बना रही हूँ ताकि जो फाइनल आंसर जो होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप,
इंट क्लियर आंसर में आप करो डेसिमल नंबर का जो भी वैल्यू है वो है 11। 11 के साथ एंड कर दो इसका क्लियर वाले वैल्यू का, मतलब लेफ्ट शिफ्ट और एंड ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको और 11 में आप एंड लगा दो, ठीक है। और जो टोटल पूरे का आंसर आएगा एंड बनने के बाद वो इस क्लियर आंसर में आ जाएगा। फिर आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करा के क्लियर आंसर को प्रिंट करा दो, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छा समझ आ गया होगा। इसके बाद आप रिटर्न कर जाना यहाँ से, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो हमने उसको 0 बना दिया है, ठीक है। क्लियर वाला कोड रन कर जाएगा और हमने उसको 0 बना दिया, बस यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। अब बाकी एल्स पार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू करंट बिट वैल्यू की वैल्यू 1 नहीं 0 है, तो फिर बाकी का कोड रन करेगा जो कि होगा एल्स का कोड। एल्स वाले पार्ट में आएगा सेट का कोड। और अब देखो ये रहा सेट का कोड। सेट में हमने क्या करा था, 1 वाली वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट कर दो कितनी बार, जितनी भी बिट की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी थी तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा इसमें। और 11 की जो वैल्यू थी ये वाली में, उसमें और ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। और उसके हमारा फाइनल आंसर ये वाला आ जाता है, ठीक है। ऐसा सेट का कोड लगेगा। अब हम उसमें लगाते हैं एल्स वाले पार्ट में। अब देखो एल्स का पार्ट का हम कोड लिखेंगे, जो कि लिखेंगे इंट सेट नाम का एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर होगी। 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो जितनी बार जितनी भी बिट नंबर की वैल्यू है उतनी बार, और जो वैल्यू आएगी 1 को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद वो इस सेट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब एक और वेरिएबल बनाओ सेट आंसर का, ठीक है। उसमें वो वैल्यू, इसमें सेट आंसर में वो वाली जो डेसिमल नंबर जो कि है 11, और सेट की जो वैल्यू आएगी ना 1 को लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद उसमें और 11 में एंड का ऑपरेटर लगा दो, और जो टोटल वैल्यू आती है एंड ऑपरेटर लगाने के बाद 11 और सेट वाले में, उसे आप सेट आंसर में स्टोर कर दो। और फाइनली इस सेट आंसर को आप प्रिंट करा दो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैं एक और बार शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए हमने इसमें क्या करा है, अगर आपने जो करंट बिट वैल्यू को आप अपडेट करना चाहते हो उसकी वैल्यू अगर 1 है तो अपडेट करने के बाद वो 0 बनेगी, ठीक है। तो आप क्लियर वाला फॉर्म कर दो, क्योंकि क्लियर क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसको 0 बना देता है, सिंपल सा काम है उसका। तो ये वाला कोड रन कर जाएगा ऊपर वाला। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो हमें अपडेट करना है, 0 बनाना है, तो ये वाला कोड रन कर जाएगा। और अगर 1 नहीं है उसकी वैल्यू तो फिर तो 0 ही होगी, क्योंकि बाइनरी में तो 1 और 0 में ही काम करता है, ठीक है। तो फिर तो 0 ही होगी। तो 0 को अगर हमें 1 बनाना है तो सेट ऑपरेटर काम करेगा, किसी भी वैल्यू को 1 बनाने के लिए सेट वाला काम करता है। तो फिर ये वाला कोड आप रन करा दो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड एडिटर पे समझते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट में आंसर क्या आएगा, ठीक है। डायरेक्टली तो ऐसा आंसर आएगा नहीं, बाइनरी में नॉर्मल आंसर आएगा। जो डेसिमल फॉर्म में आएगा वो कैसा आएगा, 1011 है 11, उसमें हमको थर्ड नंबर वाला बिट, ये वाला बिट, इसको हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसे हमें क्या बनाना है 0। तो हम क्या चाहते हैं, आंसर क्या है, अगर इसको 0 बना देंगे तो क्या आएगा 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 और 1 1, ठीक है। ऐसे ही आंसर आना चाहिए। अभी आएगा कि नहीं ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 है, इससे हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या काम करता है, क्लियर बिट काम करता है। तो क्लियर बिट में क्या करेगा, सबसे पहली स्टेप यहाँ पे क्या लिखी है, 1 को लो, 1 में यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, ये आगे 0 लगा दो, जितने भी डिजिट है उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट कितनी बार करो, जितनी भी वैल्यू बिट नंबर की वैल्यू है, क्योंकि कितनी है 3 है, तो 1 2 3, 3 बार शिफ्ट कर दो। 1 यहाँ आ गया, 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी आ गई। उसके बाद क्या करो, इसमें नॉट ऑपरेटर लगा दो, मतलब रिवर्स कर दो इसको, ठीक है। तो ये 1 है तो ये रिवर्स होके क्या होगा 0, ये 0 था तो क्या हो जाएगा 1, ये भी 0 था तो 1 हो जाएगा, ये 0 था 1 हो गया। अब ये वैल्यू हमारी आ गई है 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमें इसमें और इसमें एंड ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये 1 0 1 1 11 का बाइनरी फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पर 1 1 1, ये वाला जो हमारा आंसर आया ना, लेफ्ट शिफ्ट और नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद उसमें हमें एंड ऑपरेटर लगाना है। यहाँ पर क्या लिखा है, एंड ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो 1 और 1 क्या होगा, 1 होगा, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। 1 1 क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 का क्या होगा, 0 आएगा एंड ऑपरेटर लगाने के बाद। 0 1 का क्या होगा, 0 आएगा एंड ऑपरेटर लगाने के बाद। तो आंसर आ गया जो हम चाहते थे, 0 0 1 1। अभी किसका डेसिमल फॉर्म है ये भी देख लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, और 2 की पावर 3। 2 की पावर, ये तो 0 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। बचा सिर्फ ये, तो 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2,
2 वन ज़ा 2, 1 वन ज़ा 1 प्लस 3। आ गया आंसर, हमारा आउटपुट में 3 ही आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपडेट बिट का कोड देखते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने बाकी ऑलरेडी आपको पेन एंड पेपर पर बता ही दिया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, बट मैं आपको समझा एक एक लाइन दूंगी अच्छे से। देखिए डेसिमल नंबर 11 है, क्वेश्चन में दे रखा था। बिट नंबर हमने डिफाइन कर दिया, थर्ड नंबर के बिट को हमें चेंज करना है, और जिस बिट को हमें चेंज करना है उसकी वैल्यू क्या है अभी फिलहाल में, करंट बिट वैल्यू क्या है 1 है ना। 1011 होता है 11 का बाइनरी वर्जन। ठीक है, तो वो दे रखा है हमने। अब इफ और एल्स की कंडीशन लगा दी हमने, करंट बिट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अगर करंट बिट वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद हमें उसे 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए कौन सा काम करता है, क्लियर बिट काम करता है, क्योंकि वो किसी भी वैल्यू को 0 बना देता है। 0 है तो 0 ही रहने देगा, और 1 है तो भी 0 बना देगा, इसलिए हमने क्लियर बिट का कर दिया यहाँ पे। और 1 को आप क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट कर दो कितनी बार, जितनी भी बिट नंबर की वैल्यू जो कि 3 है, तो 3 बार आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद नॉट ऑपरेटर लगा दो, तो जो आंसर आएगा उसको वो उल्टा कर देगा, 0 को 1 बना देगा, 1 को 0 बना देगा। और लेफ्ट शिफ्ट और नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद जो पूरी आंसर आएगा वो इस क्लियर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वेरिएबल हमने क्लियर इसलिए बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसके लिए, क्लियर के लिए, क्लियर बिट के लिए ये सब तो हो गया, नॉट ऑपरेटर भी लग गया, लेफ्ट शिफ्ट भी हो गया। उसके बाद डेसिमल नंबर जो है, जो कि 11 है, 11 में और क्लियर बिट में, क्लियर बिट की वैल्यू क्या है, लेफ्ट शिफ्ट और नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू है, ये इन दोनों में आप एंड ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाने के बाद जो आंसर आएगा उससे इस क्लियर आंसर में आप स्टोर कर लो। ठीक है, और फाइनली हमारा सारा कैलकुलेशन हो गया, नॉट ऑपरेटर भी लग गया, लेफ्ट शिफ्ट भी हो गया, अब एंड ऑपरेटर भी लग गया। अब जो आंसर आया उसे प्रिंट करा दो। ठीक है, हमारा फाइनली आंसर आ गया। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है, करंट बिट वैल्यू की 1 होती है, तो फिर क्लियर वाला काम करेगा, उसे 0 बना। और अगर इस करंट बिट वैल्यू की वैल्यू 1 नहीं है, अगर 1 होगी तो फिर तो ऊपर वाला पूरा काम कर जाएगा। ठीक है, तो फिर नीचे वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला काम नहीं करा क्लियर बिट वाला, तो फिर तो उसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब उसे 1 बनाना है, तो फिर सेट वाला काम करेगा। ठीक है, सेट वाला काम करने के लिए क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो जितनी बार, जितने भी बिट नंबर की वैल्यू जो कि 3 है, तो 3 बार शिफ्ट कर दो। उसके बाद उस वैल्यू को इस सेट में स्टोर कर दो। ठीक है, अब आप और ऑपरेटर लगाओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर और ऑपरेटर लगेगा। सॉरी, मैंने बाद में देखा वो पेन एंड पेपर पे कि मैंने आपको एंड बताया और लगाया था। आप सेट वाले में क्वेश्चन में जाके भी देख लेना, जो मैंने आपको पेन एंड पेपर पे समझाया था सेट बिट का, वहां पे भी और ही लगा था, और ही लगेगा, मैंने गलती से वो बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अब और ऑपरेटर लगाना है सेट में और डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर 11 है और सेट क्या है, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेट है, उसमें और ऑपरेटर लगा दो, और जो आंसर आता है उसको इस सेट आंसर में स्टोर कर दो और इससे प्रिंट करा दो। ठीक है, तो अगर वो 0 होगी तो फिर तो वो बन ही जाएगी, और फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करके बता देती हूँ। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में। ठीक है, हमारा आंसर 3 आ गया। 3 क्यों आया है ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए पेन एंड पेपर पे समझाती हूँ मैं आपको वापस से 3 क्यों आया। और अगर इस करंट बिट वैल्यू की वैल्यू 1 नहीं है, अगर 1 होगी तो फिर तो ऊपर वाला पूरा काम कर जाएगा। ठीक है, तो फिर नीचे वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये वाला काम नहीं करा क्लियर बिट वाला, तो फिर तो उसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब उसे 1 बनाना है, तो फिर सेट वाला काम करेगा। ठीक है, सेट वाला काम करने के लिए क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो जितनी बार, जितने भी बिट नंबर की वैल्यू जो कि 3 है, तो 3 बार शिफ्ट कर दो। उसके बाद उस वैल्यू को इस सेट में स्टोर कर दो। ठीक है, अब आप और ऑपरेटर लगाओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर और ऑपरेटर लगेगा। सॉरी, मैंने बाद में देखा वो पेन एंड पेपर पे कि मैंने आपको एंड बताया और लगाया था। आप सेट वाले में क्वेश्चन में जाके भी देख लेना, जो मैंने आपको पेन एंड पेपर पे समझाया था सेट बिट का, वहां पे भी और ही लगा था, और ही लगेगा, मैंने गलती से वो बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो अब और ऑपरेटर लगाना है सेट में और डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर 11 है और सेट क्या है, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेट है, उसमें और ऑपरेटर लगा दो, और जो आंसर आता है उसको इस सेट आंसर में स्टोर कर दो और इससे प्रिंट करा दो। ठीक है, तो अगर वो 0 होगी तो फिर तो वो बन ही जाएगी, और फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करके बता देती हूँ। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आप,
आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप एंड फैमिली में। ठीक है, हमारा आंसर 3 आ गया। 3 क्यों आया है ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि देखिए पेन एंड पेपर पे समझाती हूँ मैं आपको वापस से 3 क्यों आया डिटेल में, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं